विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अर्थात सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित आनंद, तीन शब्दों से मिलकर बना है सच्चिदानंद। और यह ठाकुर जी का स्वरूप बताया गया है। भगवान को हम कहते हैं ना क्या स्वरूप है भगवान का, कैसे है, तो तीन स्वरूप बताए गए, सत्य चित्त और आनंद। एक बात स्पष्ट कह दूं मैं, भागवत जी में इधर उधर की बात बहुत कम है जो कोई प्रसंग में बता दूं, बाकी कथा में वो स्पष्ट में वही बताती हूँ जो भागवत जी में लिखा गया है। और मैं जो बात कहती हूँ भागवत जी में, जो मैं यहाँ से सुना रही, आप जाकर घर जाके देख सकते हो कि भागवत जी में कहा गया है कि नहीं कहा गया। इसीलिए हर शब्द पर गौर करना, क्योंकि जो भागवत जी में स्पष्ट वही बताता है। यहाँ पर ठाकुर जी का तीन स्वरूपों का अर्थ बताया गया, सत्य चित्त और आनंद। अब मेरी कथा में प्रश्न उत्तरी ज्यादा चलती है, क्यों? क्योंकि मैं कथा करते करते कथा भूल जाती हूँ, तो फिर आपको बताना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो थोड़ा आप भी संयोग करना महाराज। तो यहाँ पर सच्चिदानंद माने सत्य चित्त और आनंद। अब इन तीनों को समझते हैं पहले कि सत्य चित्त और आनंद होता क्या है। और ये तीन चीज जिसके जीवन में आ गई ना, उसको कभी भी ये जो जीवन के रोने रोते हैं ना कि भला ये हो गया वो हो गया, ये तकलीफ वो तकलीफ, इन सब कष्टों से नहीं निकलना पड़ेगा। तो पहला है सत्य। अब बताओ महाराज सत्य क्या होता है, क्या होता है सत्य, बताओ जरा। सत्य माने सत्य, क्या होता है सत्य माने सत्य। अब सत्य आप सभी जानते हैं कि सत्य किसे कहते हैं, है ना, सत्य यानी सच बोलना चाहिए, यही सत्य, सत्य माने सत्य। अब बताओ सत्य की परिभाषा क्या है। हर चीज की एक परिभाषा होती है, बताना सत्य की परिभाषा क्या है। सब बोलते तो बड़े बड़े सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब क्या सत्य बोले, सत्य की परिभाषा, हर चीज की एक परिभाषा होती है, तो सत्य की भी तो कोई परिभाषा होगी। आओ आज मैं बता दूं, कल आपको पूछूंगी तो बताना है। दाढ़ी की तो हिला दो। हाँ महाराज हुक्रो तो भरे नहीं, आगे कथा में बताऊंगी। पिछली बार की कथा तो मालूम होगी सही आपको, लेकिन गर्दन तो हिलानी पड़े अगर कोई पूछू जवाब तो। तो यहाँ पे सत्य माने सत्य की परिभाषा है जो कभी ना बदले। देखो जो बार बार बदल जाए वो सत्य हुआ नहीं, सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य वही रहता है। झूठ बार बार बदलता है, लेकिन सत्य, अब जो बात बार बार बदल रही है उसको तो सत्य नहीं कह सकते ना। तो सत्य माने जो कभी ना बदले। अब ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता, उदाहरण भी तो होना चाहिए कि ये चीज सत्य है, ये कभी नहीं बदलती है। अब बताओ महाराज सत्य क्या है, जो ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता। सत्य माने जो कभी नहीं बदले। देखो मनुष्य है, संसार है, कुछ कुछ समय में, हर थोड़े समय में मनुष्य बदलता रहता है। कैसे? मान लो आप बहुत बचपन में हो, एक छोटा सा बालक है, उस छोटे से बालक का सहारा क्या होगा बचपन में। मान लो उसको 1 करोड़ रुपए रख दिए उसके सामने, एक छोटा सा बालक बिल्कुल छोटा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दिए एक साइड, एक तरफ खिलौने रख दिए। बताओ वो बच्चा क्या उठाएगा? खिलौने उठाए। उसको पैसों से कोई अर्थ नहीं है, अभी बहुत छोटा है। अभी वही आप हो, बड़े हो, समझदार हो, आपके सामने 1 लाख रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, आप क्या उठाओगे? पैसे। यानी कि सहारा बदला कि नहीं बदला? बचपन में आपको पैसों से कोई मोह नहीं था और बड़े होकर तुरंत मोह आ गया। अब वही आप बिल्कुल अंतिम समय में हो, यानी कि डॉक्टर ने भी कह दिया कि घर ले जाओ, सेवा करो इनकी, ये अंतिम समय में अब पता नहीं कब कुछ भी
हो सकता है। उस समय आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाए, ओनली आपको, बिल्कुल आपको, क्योंकि मनुष्य बड़ा समझदार है। बोले हम पैसे ले लेंगे, परिवार वालों को दे देंगे, छोरों को दे देंगे, छोरी को दे, तो ये नहीं, मात्र आपको दिए जाए। या फिर कुछ समय जो अंतिम समय आपके पास बचा है वो आपके परिवार के साथ बिताने को दिया जाए। आप क्या लोगे? परिवार के साथ, क्योंकि अंतिम सांसें चल रही है। पैसे हम क्या करेंगे? अंतिम सांस से परिवार के साथ समय ही लेंगे हम। कहने का अर्थ है एक ही जीवन में 3-3 बार आश्रय बदला। अब जो बार बार बदले, हम सत्य की परिभाषा के अनुसार बात कर रहे हैं, जो बार बार बदले वो तो सत्य। अब वहीं पर एक छोटा सा बालक है, बिल्कुल छोटा, कुछ नहीं समझता, उसको हम कहते हैं बेटा जय जय करो, कहते हैं ना बेटा जय जय करो, बच्चा तुरंत हाथ जोड़ लेता है। वही बच्चा जवानी में भी राधे राधे करता है, शाम शाम राम राम करता है, अंतिम समय में जब मरने का समय आता है उस समय भी वह राम राम जपता है। यानी कि जीवन भर अगर कोई चीज नहीं बदली तो वो क्या है? ठाकुर जी का सहारा। बाकी समय बदलते बदलते मनुष्यों का हर एक काम, हर एक कार्य, हर एक सहारा बदलता है। तो कहने का अर्थ है कि सत्य अगर कोई है तो ये है, बाकी तो सब बदलते रहते हैं। तो अब जो बदले वो तो सत्य हुआ नहीं, तब सहारा किसका लेना चाहिए बताना जरा। उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया आपको? सहारा लेना भी किसका चाहिए? क्योंकि जो सत्य का सहारा अगर लोगे तो जीवन में दुख नहीं पड़ेगा महाराज, और अगर झूठ का सहारा लोगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ और ज्यादा करने पड़ेंगे। और जो ज्यादा उलझनों में पड़ता है ना, वो जो झूठ के सहारे रहता है वही ज्यादा उलझनों में पड़ता है महाराज। क्योंकि उसने यहाँ क्या झूठ बोला, वहाँ क्या झूठ बोला, संपत्ति नहीं पड़े कि मैंने उसको क्या बोला था, तुरंत पकड़ा, तुरंत खराब हो महाराज, फिर परेशान हो। अगर सत्य का सहारा, यानी कि अगर इसका सहारा लोगे तो जीवन में तकलीफ, तो यानी कि हम अब एक और बात है, देखो लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, हम सत्य बोले भी सही, सत्य सहारा भी ले, लेकिन सत्य क्या होता है? शुरू से यही बात सुनी हमने, अब एक बार का गौर करना। सबने कहा सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा नहीं होता, बोलने का तरीका कड़वा होता है। सत्य, अगर सत्य कड़वा हो गया तो फिर कड़वी चीज कौन खाना चाहे महाराज? अगर झूठ मीठा है तो लोग मीठा खा लेंगे, कड़वा कौन, अपना मुंह कौन बिगाड़े? तो ये बात गलत कहते गलत तरीके से कि सत्य कड़वा होता, ना महाराज, सत्य कड़वा नहीं होता। सत्य को उस तरीके से आप ऐसे तीखे तरीके से बोलते हो सत्य को भी कि वो सत्य सुनने वाले को अच्छा ना लगे और बुरा लग जाए। कोई लोग बोलते ना बड़ी अकड़ में बोलते, बोले बुरा लगे तो लगे, हम तो सब मुंह पे खरा खरा बोल देते, मुंह पे आपको बुरा ना महाराज। किसी का हृदय दुखरा है और आप सत्य बोल रहे, तो सत्य से भी क्या अर्थ निकला जो आप सामने वाले का हृदय दुखा रहे हो? इस सत्य से फायदा भी क्या कि आप सामने वाले को दुखी कर रहे हो? वो सत्य जो आप बात बोल रहे हो ना वो गलत नहीं है, आपके कहने का जो तरीका है वो गलत है। मेरे गुरु ने बड़ी अच्छी बात कही थी मुझसे, बोले सत्य जो होता है आप कहते हैं कड़वा, लेकिन जो बोलते हैं ना उस बात को उस तरीके से बोलो, इतने मिठास से बोलो कि जो सामने वाले को हमें लग रहा है कि ये बात सत्य और इसको बोलेंगे तो बड़ी चुभेगी, लेकिन इस प्रकार बोलो उस बात को कि उसको बुरा लगने की बजाय वो बिल्कुल नर्वस होकर प्रसन्न होकर बोलते, बोले हाँ ना ये बात सत्य है। आप सत्य बोल रहे हो लेकिन तरीका गलत अपना रहे हो। आप सत्य उस तरीके से बोले कि सामने वाले का हृदय ना दुखे। आप बोलने का तरीका याद रखो कि बोलना किस तरीके से, वरना मैंने कहियों के क्या लगभग 99% लोगों के मुंह से यही सुना है, बोले सत्य कड़वा होता है, हम बोलते खरा बोलते ना इसलिए हम बुरे, आप खरा बोलते हो आप सत्य बोलते हो इसलिए बुरे नहीं हो। आपके बोलने का जो तरीका है ना वो गलत है। हो सकता है कहीं कहीं पर बुरा लगे, लेकिन हर जगह सत्य कड़वा नहीं हो सकता। हमारे बोलने का जो तरीका है, इसीलिए जितनी कोशिश हो सके उतना मीठे तरीके से, प्रसन्न तरीके से बोलो, ताकि सत्य का सत्य भी बोल दो और सामने वाले का हृदय भी ना दुखे। तो पहला तो सत्य, दूसरा
सत्य और चित्त आनंद तीन शब्दों से मिलकर बने हैं भगवान का स्वरूप। तो सत्य देखो, आज ज्ञान की बातें थोड़ी ज्यादा है भागवत जी में। प्रथम दिन ज्ञान की चर्चा थोड़ी, क्योंकि हम जो अभी ये प्रसंग श्रवण कर रहे हैं इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा का महत्व। क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा का महत्व यानी महत्व। इसमें ज्ञान की चर्चा ज्यादा होती है। दूसरा है चित्त। चित्त माने अपना मन। भागवत जी श्रवण करने के तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से? श्रवण, मनन और चिंतन। तीन तरीके। श्रवण करो, उसके बाद उसका चिंतन करो कि कथा में क्या गया, उसके बाद उसका मनन। मनन यानी जीवन में उतारो, तब जाकर भागवत जी सुनने का सार है। वरना कहीं भागवत जी सुनो, कहीं हो गई कहीं होएगी, लेकिन फिर भी उसका अर्थ। तो तीन तरीके, श्रवण, चिंतन और मनन। सत्य, चित्त और आनंद। अब बताओ महाराज, आनंद क्या होता है? आनंद माने प्रसन्न रहना। क्या रहना? अब आनंद भी वो किस काम का कि थोड़े समय के लिए तो हम आनंद रहे, कथा में बैठे इतने बड़े प्रसन्न रहे, कथा से घर गए दो ही धड़ी मनक रहे, लड़ाई बने, फिर महाराज को वो मुंडो फूल गयो। वो आनंद भी किस काम का? आनंद माने जो कभी भी अपने जीवन से निकले ना। अब ऐसी चीज कहाँ ढूंढने जाए कि हम हमेशा प्रसन्न रहे? देखो, आनंद माने जब हमेशा प्रसन्न। अब बताओ, ऐसा आनंद ढूंढने कहा जाए कि व्यक्ति हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। भगवान ने हमें घर दिया, परिवार दिया, क्यों? कि हम इन सब चीजों में रहे और प्रसन्न रहे। लेकिन इन चीजों में रहकर और जंजाल बढ़ गए महाराज, और जिम्मेदारियां बढ़ गई। लेकिन आज वो लोग भी प्रसन्न है जो बड़ी बड़ी गुफाओं में जाकर या बाहर जाकर तपस्या करे, तप करे, संत है जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं। सुबह का भोजन मिल गया तो ठीक, शाम का मिला तो ठीक, वरना ठिकाने नहीं। वो लोग भी प्रसन्न है। लेकिन हमारे पास सब व्यवस्था है, अच्छे वस्त्र है, माता पिता नहीं है, बच्चे है, भाई है, बहन है, धन है, दौलत है, सब कुछ है हमारे पास। उसके बाद भी हम दुखी है। क्यों? क्योंकि हम अभी तक बाहर के आनंद में, जिस दिन हमने अपने जीवन के असल आनंद को पहचान लिया ना, उस दिन हम लोग भी दुखी नहीं होंगे। अब बताओ महाराज, असल आनंद क्या है? अब असल आनंद क्या है महाराजों की? है ना, बड़ी सुंदर बात कही है किसी ने कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ो थोड़ो सब दुखी बस सुखी राम को। जो हमेशा हरि कीर्तन में रहता है, जो हमेशा हरि कीर्तन में है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। क्यों? 7 दिनों में प्रैक्टिकल करके देख लेना महाराज। आप 7 दिनों तक कथा श्रवण करोगे। अब घर पे कोई ऊपर नीचे बात भी हो गई ना, तो आप उस बात को टाल दोगे। बोले भगवान का नाम लो, क्या दिन भर लड़ाई करते रहते हो, तुरंत बात टाल दोगे। तो इसीलिए कहूंगी कि दिन भर जब भी एक बड़ा सीधा उपाय बताती, क्योंकि देवियों का पारा थोड़ा ऊपर जाकर चढ़ता है महाराज, तुरंत गुस्सा आता है। मैं खुद भी स्त्री बता सकती हूँ कि तुरंत क्रोध आता है इस बात का। तो जब भी क्रोध आए तब एक बात करनी। वृंदावन के सब संतों ने ये बात कहानी महाराज। असल बात है कि मैं खुद स्त्री, मुझे पता है कि स्त्रियों को क्रोध एकदम आता है, और ये बात झूठ, मैं यहाँ बैठकर झूठ भी नहीं बोल सकती। और हर कोई सी भी बात पर शांत होने में समय लगता है। तो बड़ा सीधा उपाय है, वृंदावन के हर एक संत ने बताई ये बात, और भक्तमाल में भी ये बात लिखी गई है। वृंदावन का एक शास्त्र है भक्तमाल की कथा, उसमें बात लिखी गई है क्या, कि जब भी क्रोध आए तब राधे नाम का जाप करो। किस नाम का? राधे नाम का। राधे राधे राधे। और ऐसा नहीं कि मन मन में करो राधे राधे राधे, ऐसा नहीं करना महाराज। जब भी क्रोध आए, क्रोध कब आता है? यानी कि कोई सामने वाला आपको अटपटी बात कह दे, आपको वो अच्छा ना लगे,
कोई बात बिगड़ जाए तब आपको क्रोध आता है। अब कोई आपको बुरा लगा रहा है, कोई आपको अटपटी बात कह रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको क्रोध आ रहा है, आप तुरंत राधे नाम का जाप शुरू कर दो, राधे 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 राधे। इससे दो फायदे होंगे। क्या? एक तो आपका क्रोध चला जाएगा, दूसरा जो आपको क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा। वो भी विचार करेगा, बोले मैं कब का इससे अटपटी बात कहे जा रहा, झगड़ा कर रहा और ये राधे राधे कर रहा है। तो एक तो आपका काम हो गया, दूसरा आपको क्रोध नहीं आएगा, दूसरी बात जो आपको क्रोध दिला रहा है उसको उल्टा क्रोध आ जाएगा। तो ये बात याद रखना महिलाएं, गांठ बांध लेना इस बात की कि जब भी क्रोध आए तब राधे नाम का जाप करना, क्योंकि क्रोध में अच्छे अच्छे कार्य बिगड़ जाते हैं। क्रोध में कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। और मुझे पता है कि ऐसा नहीं क्रोध नहीं आता आपको, क्या सबको, मैं खुद बोल रही कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद मुझे भी आता है क्रोध, सबको आता है क्रोध। क्रोध किसी को नहीं छोड़ता महाराज, लेकिन जब भी क्रोध आए आपको पता है कि मुझ पे नियंत्रण में, अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकता क्रोध में, तो या फिर शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ और राधे नाम का जाप करो। तो महाराज यहाँ पर जितना हो सके उतना राधे नाम का जाप करो। अगर राधे नाम का जाप कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ, असल आनंद जीवन से कहीं नहीं जाएगा, हमेशा आनंद में रहोगे। कुछ सीखो ना सीखो, कथा से बांध कर जाना गाट महाराज। तो सच्चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, देविक और भौतिक। प्रार्थना करें प्रभु से कि तीनों तरह के तापों से भगवान हमें मुक्त करे और उनकी शरण में ले। तो महाराज यहाँ पर भगवान ने कहा है कि मैं तीनों तरह के जो ताप होते, दैहिक, देविक और भौतिक, इन तापों से भगवान हमें कैसे मुक्त करे। तो भगवान ने कहा है कि जब भी मेरे भक्त ने मुझे रोकर हृदय से पुकारा है, भगवान तुरंत किसकी सुनते हैं? जो बिल्कुल रोकर नेत्रों से श्रुधार निकल रहे हृदय से जो भक्त ठाकुर जी को बुलाता है ना, भगवान उसकी तुरंत सुनते हैं। अब वो आंसू वो नहीं होने चाहिए कि कुछ लगा लिया ना, आंसू आ गए हम रो रहे हैं, ऐसे वाले आंसू नहीं महाराज। आंसू कौन से, जब पता है कौन सच्चे हृदय से पुकार व्यक्ति की कब निकलती है? 2-3 जगह है ऐसी। या तो मान लो आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में बैठकर, गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही, अच्छी जोर से चल रही है और पता चला कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, तब जो हृदय से आवाज निकलने की है, भगवान अब बचा ले, अब आगे से जीवन में कभी कोई गलती नहीं करूंगा, और जो पुकार निकलती है हृदय से वो सच्ची होती है। क्यों? क्योंकि तब आपको याद नहीं आता कि मुझे ये चाहिए, ये धन चाहिए, दौलत चाहिए, छोरी चाहिए, छोरा चाहिए, लाड़ी चाहिए, कहीं याद नहीं आया महाराज। उस समय आता है बाबा अब बचा लेना, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं। या फिर आप बहुत बीमार पड़ गए या कुछ हो गया और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, वहाँ बेड पे पड़े पड़े जब पुकार निकलते ना, आंसू निकलते हैं ना जो नेत्रों से, और कहते हैं कि परमात्मा लाज रख, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस स्वस्थ कर दे, और जो पुकार निकलती है वो सही साठ होती है महाराज। उस समय ठाकुर जी सुन ले। क्यों? क्योंकि उस समय आपको दुनियादारी नहीं चाहिए होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, छोरे के लिए ट्रैक्टर चाहिए, ट्राली, ये नहीं चाहिए अपने को। उस समय क्या चाहिए? बस तेरी भक्ति। और उस समय व्यक्ति और कुछ मांग भी नहीं सकता कि मुझे ये चाहिए। उस समय जो आप पुकार लगाते हो परमात्मा से, वो पुकार सच्ची पुकार निकलती, बोले प्रभु बस अब बचा ले। तो यहाँ पर भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अदनास ही तबहि। मेरे पास में बैठकर अगर कोई करुण पुकार, यानी कि अगर रोकर मुझे कोई पुकारता है तो मैं उसके पास तुरंत दौड़ कर आता हूँ। तो यह 3 तरह के ताप होते हैं, तो दैहिक, देविक, भौतिक। प्रार्थना करे भगवान तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करे। और आओ कथा
श्रीमद् भागवत कथा का महत्तम हम श्रवण कर रहे हैं तो बड़ी सुंदर बात कही गई है कि अगर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा बहती हो और प्रभु ऐसी कृपा करे कि वृंदावन का वो धन्य धरा वृंदावन की हो, यमुना जी का तट हो, श्री जी की कृपा हो, ठाकुर जी की कृपा हो, तब जाकर अगर हम कथा श्रवण करें तो उसकी बात ही अलग होगी। और किस किस की इच्छा है कि प्रभु ऐसी कृपा करे कि हम ऐसे माहौल में एक बार कथा श्रवण करें कि वृंदावन धाम हो, यमुना नदी का किनारा हो, ठाकुर जी की कृपा हो। बात सभी की इच्छा है क्योंकि यहाँ तो प्रभु प्रेमी कथा प्रेमी है, देखो ये तो पता है मुझे भी। ताऊ महाराज ठाकुर जी से भी कहेंगे कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि हम भी ऐसी कथा श्रवण कर पाए और 7 दिनों तक हम कथा ये और माहौल विचार ये बनाकर रखना कि 7 दिनों तक हम झलडा में बैठकर कथा नहीं श्रवण कर रहे, 7 दिनों तक हम वृंदावन बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आनंद की बात है महाराज। और आए अपने मन रूपी को हमें अपने पूरे वृंदावन में घुमा कर आते कि ठाकुर जी कृपा करना और कहना मेरे साथ में सभी भक्त क्या चलो रे मने श्री वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कामकारी। मन में ये रखना कि झरना में नहीं वृंदावन में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं महाराज। और विचार करो कभी कथा में आ रहे हो काले कामल ओढ़कर घुराले बाल वाला कोई पुरुष सामने से आता हो ठाकुर जी तो कितना सुंदर माहौल रहेगा कि ठाकुर जी मिल गए तो कहना सब मेरे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम बिहारी ओढ़ के कामलकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। देखो महाराज अगर आपको असल आनंद अगर लेना है तो भाव से ताली सेवा करनी पड़ेगी। अगर जिसको नृत्य करना है वो तो कर सकता है, बाकी कथा के विश्राम में तो सबको करवाती हूँ, लेकिन यहाँ के लोग बड़े शौकीन है इसलिए बोल दूं कि अगर जिसको करना है वो कर सकता है। भाव से उठाकर पूरे पूरे राधे वृंदावन अगर हम गए तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? प्रात होती हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होती हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होती हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, स्नान हम
जीवन सफल बनाएंगे। तेरे होवे पूर्णता, तेरे होवे पूर्णता, बटेंगे राधे राधे श्याम मिलेंगे कोट बिहारी, ओढ़ के कामलकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी। वृंदावन धाम की इतनी ज्यादा महिमा क्यों है? सब लोग वृंदावन वृंदावन करते पड़ते, वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है महाराज? तो सुनना क्यों है वृंदावन धाम की इतनी महिमा? तो कहा क्या, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। महलन की सरकार राधिका रानी है, महलन की राधिका रानी है, ओ महलन की सरकार राधिका रानी है, महलन की सरकार राधिका रानी है। भट के धामो धाम, क्यों भट के धामो धाम मिलेंगे राधे राधे श्याम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के और कामलकारी। पूरे पूरे हाथ उठाकर, किसी वक्त का हाथ नीचे ना रहे महाराज, अपने को लगती नहीं आई बड़ा महाराज। पूरे पूरे हाथ करना क्या, चलो रे मने श्री वृंदावन धाम, चलो रे मने श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी। वृंदावन बांके बिहारी लाल की तो महाराज, यहाँ पर जितनी भी ये ज्ञान की चर्चा हुई है, जैसा मैंने आपको बताया क्या जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, झूठ क्या होता है, सत्य क्या होता है, क्या आनंद है, कैसे रहना चाहिए, इस पूरे प्रसंग का नाम है श्रीमद् भागवत कथा का महत्व। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत कथा का महत्तम यानी कि महत्व। अब हम चलते हैं सुखदेव मुनि महाराज के अवतार की कथा की ओर। देखो, मेरा काम ये नहीं है कथा में कि कौन सा प्रसंग कहते कहते मैं कहां चली गई।
मैं जो भी प्रसंग बताती हूँ स्पष्ट कहती हूँ कि मैं ये प्रसंग बता रही हूँ, ताकि आपको सूझ पड़े कि कथा क्या हो रही है और कथा क्या कह रही है, कथा में क्या कहा गया है। तो आप ध्यान रखना कि क्या प्रसंग चल रहा है, क्योंकि देखो एक प्रसंग में एक बात भी छूट जाती है ना तो पूरा प्रसंग समझ में नहीं आता फिर। तो अभी मैंने श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया, अब हम चलेंगे सुखदेव मुनि महाराज के अवतार की कथा की ओर। ये वही सुखदेव मुनि महाराज है जिन्होंने 7 दिनों में राजा परीक्षित को भगवान से मिला दिया, यानी मोक्ष करवा दिया था। और प्रार्थना करें कि हमें भी हमारे जीवन में ऐसे गुरु मिले। देखो गुरु जीवन में होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु के भगवान असंभव है मिलना। गुरु होना बड़ा जरूरी है। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक, हमारे गांव में बोलते हैं ना एक शब्द बड़ा अच्छा बोलते हैं, नुगरा, बोले बिना गुरु की है नुगरी है ना। तो गुरु होना जीवन में अति आवश्यक है। गुरु दीक्षा जब तक नहीं होती तब तक पूजन पाठ का भी पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता है। तो जीवन में गुरु बनाना चाहिए। लेकिन देखो ये प्रसंग बताने से पहले एक बात बताती कि गुरु कौन किस ढूंढना भी तो चाहिए ना, कौन से ऐसे गुरु होने चाहिए। गुरु जीवन में सही भी तो होना चाहिए, वरना ऐसे ही मिल जाए चलो। तो गुरु वो होता है जो अगर चाह ले तो पापी से पापी व्यक्ति को स्वर्ग दिला सकता है, और गुरु चाह ले तो पुण्य से पुण्य करने वाले व्यक्ति को नरक भेज सकता है। ये गुरु की महिमा है कि गुरु अगर चाहे तो नरक भी भेज सकता है, और गुरु चाहे तो स्वर्ग भी। अब गुरु क्यों कहा गया है, क्योंकि ठाकुर जी के और हमारे बीच में एक सीढ़ी होती है, और वो सीढ़ी का नाम है गुरु। गुरु जीवन में अगर सही मिल गया तो सब कुछ है। क्योंकि आगे कथा में बताऊंगी मैं आपको, छोटी सी बात अभी बताऊं, कथा में प्रसंग आएगा कि जो राजा बलि है ना, ये गुरु की कृपा की वजह से राजा बने हैं बलि। वरना ये तो पिछले जन्म में जो बलि राजा है ना, ये पिछले जन्म में डकैत था, चोर था महाराज। लेकिन गुरु की कृपा ऐसी हुई है कि जिन्होंने 3 पग भूमि जिससे भगवान ने दान में मांगी थी। तो गुरु जीवन में हमेशा। लेकिन अब देखो आजकल, पहले समय में नहीं था कि गुरु को परखने की जरूरत पड़ती, लेकिन आज के समय में तो गुरु को भी परखने की जरूरत पड़ती है महाराज। क्यों? क्योंकि देखो ये बात कहने में व्यासपीठ से मुझे कोई डर भी नहीं है, और यहाँ तो क्या चाहे करोड़ों की संख्या में वहां पर भी ये बात कहती हूँ, कहीं पर भी कई बार बुलाते कुछ देर के लिए तो भी ये बात कहती हूँ कि आज कहीं संत अपने आप को संत बताते, बाकी संत है नहीं। क्योंकि जो संत होता है वो तो ठाकुर जी के चरणों से दूर होने ही नहीं दे किसी को। कुछ लोग अपने आप को भगवान बताने पर तुले हुए हैं, और देखो तो सही लोगों की भी बात, करोड़ों की संख्या में उनके वहां भीड़ लगती है लोगों की। और आजकल 2-3 लोग हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं आज के समय को अगर बोलूं मैं तो, और वो पता है क्या बोलते हैं, बोले आप भगवान की सेवा मत करो, आप हमें पूजो। आप भगवान की तस्वीरें, भगवान की मूर्तियां घर में मत रखो, आप हमारी तस्वीरें घर में रखो। 2-3 लोग ऐसे अपने आप को भगवान बताते, बोले भगवान कुछ नहीं होता, भगवान तो हम ही। अब मेरे सामने अगर आए तो मैं बताऊं कि क्या है महाराज, लेकिन मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है सब, तो ये बात कहूंगी मैं कि जो गुरु आपको अपने आप से जोड़े, चाहे उस जगह में हूं चाहे कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति कोई है, ध्यान रखना जो गुरु जो संत आपको खुद से जोड़े, अपने आप से जोड़े, समझ जाना वो असल संत या वो असल गुरु नहीं है। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु आ गया, सुनना बात, आपके जीवन में किसी संत का आगमन हुआ है, किसी गुरु का आगमन हुआ, और अगर आपकी प्रीति गुरु संत भगवान से जुड़ने की बजाय संत से जुड़ रही है, आप भगवान का नाम लेने की बजाय दिन रात संत का नाम जाप कर रहे हो, तो समझ जाना गुरु गलत है, फिर उससे दूरी बना लेना। और अगर किसी आपके जीवन में किसी संत का आगमन हो गया, किसी गुरु का आगमन हुआ है और आपकी प्रीति भगवान से लग गई है, आपकी प्रीति, फिर आप गुरु जीवन में आ गए, आप दिन रात भगवान का जाप कर रहे हो, समझ जाना गुरु सत्य है। क्योंकि गुरु का कार्य है आपको भगवान से जोड़ना, ना कि गुरु का कार्य है आपको खुद से जोड़ना।
और 100 बात की सीधी बात, जिस गुरु ने अपने आप से लोगों को जोड़ा है ना, वो जेल में सड़ रहे महाराज। तो और मनुष्यों का स्वभाव होता, महिलाएं बड़ी भोली होती है, अगर कह दिया ना बोले बेटा ऐसा ऐसा, तुरंत बात में आ जाती, बोले गुरुजी सही कहते होंगे। तो ज्यादा बड़ी तो मैं नहीं हूं, लेकिन एक बात कहकर जा रही हूं, ध्यान रखना कि जो गुरु अपने आप से जोड़े उसको कभी उसके सानिध्य में रहना भी नहीं और उससे दूरी बना लो। और जो गुरु आपको भगवान से जोड़े उस गुरु की शरण कभी छोड़ना मत, उसकी शरण फिर कभी छोड़ना मत, क्योंकि गुरु का कार्य भगवान से जोड़ना, ना कि गुरु का कार्य है अपने आप से जोड़ना। तो ये बात इसलिए कह रही क्योंकि अभी 2-3 चल रहे हैं ऐसे जो बोल रहे हैं, अब नाम तो नहीं लूंगी महाराज यहाँ पर, लेकिन 2-3 ऐसे हैं महाराज जो कह रहे, बोले भगवान को मत पूजो, भगवान का नाम मत लो, राधे नाम मत लो, कृष्ण नाम मत लो, आप हमारा नाम लो। तो उन लोगों को बढ़ावा मिले। और देखो लोगों की मूर्खता भी तो देखो, करोड़ों की संख्या उनके, करोड़ों लोग, जगह नहीं मिल रही, भीड़ में लोग मारे जा रहे, इतनी संख्या उनके वहां पर। मैं बताऊं ना क्या महाराज कि हम हिंदू कहीं कहीं तो मती मारी जाती है, हमारा धर्म पीछे नहीं रहता। अगर हमें थोड़ी समझने की जो शक्ति होती है ना, अगर वो सही होती तो अपना धर्म इतना भी और इतनी भी बिगड़ी हुई हालत नहीं रहती। और जो धर्म को, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे और हम लोगों जो अपने धर्म का कार्य कर रहे, उनको भी इतनी मुसीबत नहीं आती अगर हर हिंदू जागा हुआ होता तो। हम जो लोग कह रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, कृष्ण कुछ नहीं होता, राधे कुछ नहीं होती, लोग उनकी शरण में जाकर बैठे। विचार करने की बात है कि आप लोग भगवान को नहीं मान रहे हो महाराज। लोगों ने हमारे शास्त्रों को गलत ठहरा दिया, हमारे भगवान को, हमारे पुराणों को, वेदों को गलत ठहरा दिया। ऐसी ऐसी महान मूर्तियां भी बैठी है महाराज इस धरती पर। इसलिए बता रही हूँ कि गुरु हमेशा कृपा प्रार्थना करना कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करो कि जीवन में ऐसा गुरु आए हमारे जो हमें भगवान से जोड़ दे। ऐसे सुखदेव मुनि महाराज की कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं, जिन्होंने 7 दिनों में राजा परीक्षित को भगवान से मिला दिया था, 7 दिनों में उनका मोक्ष हो गया था। तो आओ महाराज, कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया, जिस सभा में सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी पधारे। महादेव जी भी आए, सब देवता आए, नारद जी भी आए। अब बताना महाराज, नारद जी कहीं पर भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई गलत तो नहीं बोलते ना? तो फिर मुंडो दुखेगा आपको नारायण बोलने में। क्या कहते हैं नारद जी कहीं पर भी जाते हैं तो? नारायण नारायण। अब यहाँ पर अगर कहीं बाई थी लड़ाई वही जाती थी, बेवादी की मुँह यहाँ बेटी थी, मारी जगह क्यों बेटी? तो जो बिड़ती महाराज तो जलदा थी, बाहर आवाज जाती, और नारायण 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 ऊंचो तो बोलो थोड़ो। तो नारद जी कहीं पर भी जाते तो क्या कहते हैं? नारायण नारायण। क्या कहते हैं? नारायण नारायण। अब वहां पर सभी बैठे हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठता है, जहां पर सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी पधारे। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे बड़ा क्या है? ऐसी क्या वस्तु है जो बड़ी कीमती है, सर्वश्रेष्ठ है? अब यहाँ पर भी आप सबसे भी पूछूंगी कि आप बताना कि 3 लोक 14 भुवन में ऐसी क्या चीज है जो सबसे कीमती, यानी जो सबसे महंगी, कीमती है, बड़ी अमूल्य है? क्या है महाराज, बताना जरा आप भी। मुंडो कहीं देखो, बतानो है। देखो आज मैं बता दूं, कल आपको बताना है। हाउ तो करो, हाँ यूं कर दिया करो कि हाउ। तो यहाँ पर आप सभी भी, किसी ने कोई विचार किया, किसी ने कुछ विचार किया। ऐसे वहां पर जब संतों ने कहा कि बताइए 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है, तो कईयों ने कहा कि सोना है, कईयों ने कहा चांदी है, कईयों ने कहा हीरा है। तो देखो कीमती, अमूल्य किसको कहते हैं? जो किसी किसी के पास हो, जो सबके पास हो उसको कीमती थोड़ी ना बोलेंगे। अब लगभग देखो, सोना यहाँ पर सबके पास होगा, बताना किस किस के पास सोना है? ये महाराज मांग में ताज खड़ा नहीं ले जाओ, डर गया, बोला दीदी मांग लेगा तो।
देखो कितनी भी मात्रा में हो, कम हो ज्यादा, वो मायने नहीं रखता कि कितना है, लेकिन भले बिल्कुल छोटी सी मात्रा में, भले आपने एक नाक पहन रखी हो, कान का कुछ भी, कि छोटी मात्रा में हो बड़ी मात्रा में, लेकिन सोना लगभग सबके पास, मैयाओं के पास मिल जाएगा, चांदी सबके पास मिल जाता है। अब जो सबके पास है वो कीमती थोड़ी ना हुआ। तो सबने कहा नहीं नहीं ये कीमती नहीं है। तो संतों से पूछ लिया सबने, बोले ये सब कीमती नहीं है, तो आप ही बता दो कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे अमूल्य चीज क्या है। वहां पर संत बैठे थे, संतों ने कहा कि 3 लोक 14 भुवन में अगर सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो है प्रेम। क्या है? प्रेम। और अब प्रेम वो नहीं जो आप और हम लोगों के बीच में होता है। हमारे बीच में प्रेम कौन सा है? स्वार्थ का मतलब है, इतने प्रेम होता है, मतलब निकला आप आपके हम हमारे। तो प्रेम वो नहीं जिसमें स्वार्थ हो। सबसे कीमती चीज यानी अमूल्य चीज है निस्वार्थ प्रेम। कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो। अब बताओ, अगर उदाहरण दिया विषय कि निस्वार्थ प्रेम सबसे अमूल्य है, तब हम लोगों को उदाहरण भी चाहिए होता है कि ऐसा किसके बीच में ऐसा प्रेम है कि उसको देखकर हम सीख सके। हम कहते हैं ना कि वो कोई अच्छा व्यक्ति है, अपने बच्चों को कहते हैं कि इसके जैसा बनो। अगर किसी को बड़ा आदमी बनना तो बोले इसके जैसा आदमी बनना, इसके जैसी बेटी बनना, हम कहते हैं ना किसके जैसा बनना। तो ऐसे कोई होना भी तो चाहिए जिसके बीच में ये निस्वार्थ प्रेम हो, जिससे देखकर हम सीख सके कि प्रेम हो तो इसके जैसा होना चाहिए। तो वहां पर सभी देवी देवता बैठे थे, उन्होंने कहा कि निस्वार्थ प्रेम किसके बीच में होगा, किसके बीच में होगा। तो किसी ने कहा कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास निस्वार्थ प्रेम जरूर होगा। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। संतों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको ब्रह्माणी के लिए समय ही नहीं मिलता। तो प्रेम तो कहां से होगा महाराज? फिर बोले जितना प्रेम तो है, लेकिन जितना चाहिए कि जिसे देखकर दुनिया वाले सीख सके, इतना प्रेम तो ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास भी नहीं है। तो वहां पर नारद जी भी बैठे थे। अब बताओ नारद जी किसके भक्त हैं? माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के। अब उन्होंने कहा, नारद जी ने तुरंत खड़े होकर कहा कि हो ना हो मेरे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास तो निस्वार्थ प्रेम होगा ही होगा। संतों ने कहा प्रेम तो है, लेकिन दुनिया वालों को उदाहरण दे सके इतना निस्वार्थ प्रेम उनके पास भी नहीं है। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके भगवान की बात नहीं मानी गई। नारद जी ने कहा क्यों? संतों ने कहा अगर इतना ज्यादा प्रेम होता तो भगवान विष्णु समय ना समय बिना बताए माता लक्ष्मी को छोड़कर भक्तों के पीछे नहीं भागते रहते। गजेंद्र, आगे कथा बताऊंगी महाराज इनकी। गजेंद्र ने आधी रात में पुकारा था, आधी रात में भगवान गजेंद्र के पीछे दौड़ दिए थे उसकी रक्षा के लिए। ज्यादा ही प्रेम होता तो माता लक्ष्मी को साथ में लेकर जाते। तो दिन रात भगवान विष्णु भक्तों के पीछे दौड़ते रहते। बोले जितना प्रेम वहां पर चाहिए उतना प्रेम तो नहीं है। सबने कहा कि अगर वहां पर भी नहीं है तो आप ही बता दो किसके पास है निस्वार्थ प्रेम। संतों ने कहा कि प्रेम की पराकाष्ठा अगर कहीं देखनी है, निस्वार्थ प्रेम को अगर देखना है, तो वो है हमारे भोले बाबा और माता पार्वती के बीच में। निस्वार्थ प्रेम, कोई अर्थ नहीं किसी से। और दोनों साथ में ही रहते, हमेशा कहीं नहीं जाते हैं। ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को भी कोई काम होता है ना, तो वो अगर भोलेनाथ को भी उनसे काम है तो भी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी कैलाश पर्वत आते। भोले बाबा कहीं नहीं जाते कैलाश पर्वत से। दिन भर राम नाम जाप में भोले बाबा आनंद में रहते। बोले निस्वार्थ प्रेम अगर देखना है तो वो है भोले बाबा और माता पार्वती के बीच में। बात नारद जी को अच्छी नहीं लगती। बोले इनके बीच में निस्वार्थ प्रेम कैसा है, ऐसा जो हमारे बाबा और माता लक्ष्मी के पास नहीं है। नारद जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं इनके बीच में झगड़ा करवा दूं तो। देखो सुनना बात,
हमेशा पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, बात बात पर झगड़ा होता है महाराज, वो चलते रगड़े इनके। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति आके आपके बीच में झगड़ा करवा रहा है, आप दोनों अपनी बात से झगड़ा कर रहे हो, लड़ रहे हो, मर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में आगे कोई तीसरा झगड़ा अगर करवा रहा है, मानो प्रेम की कमी है, क्योंकि आपके बीच में इतना भी प्रेम नहीं कि आप तीसरे की वजह से झगड़ा कर लिया आपने। तो अगर तीसरा व्यक्ति झगड़ा करवा रहा है, मानो प्रेम की कमी है। नारद जी ने कहा मैं इन दोनों के बीच में झगड़ा करवा दूं तो बोले तब की तब देखी जाएगी, अभी तो यही माना जाएगा कि ब्रह्मा भोले बाबा और माता पार्वती के बीच में निस्वार्थ प्रेम है। ठीक है महाराज, हमारे नारद जी इसी फिराक में फिरे, बोले कब इन दोनों के बीच में झगड़ा करवाऊं, कब इन दोनों के बीच में झगड़ा करवाऊं। रोज कैलाश पर्वत की तरफ जाए, भोले बाबा और माता पार्वती को साथ में बैठा देखकर वापस लौट कर आ जाए, रोज जाए रोज घूम फिर कर आ जाए, रोज जाए रोज घूम फिर कर आ जाए। अब एक दिन देखा कि वहां पर माता पार्वती अकेली बैठी है, भोले बाबा कहीं गए थे। तुरंत नारद जी जाते माता पार्वती के पास में और जाकर नारद जी ने क्या कहा, नारायण नारायण, क्या कहा, नारायण नारायण। माता पार्वती ने कहा कहो पुत्र नारद, कुछ विशेष कार्य से आना हुआ आपका। नारद जी ने कहा हाँ मैया, बाबा से काम था थोड़ा। बोले क्या काम था? बोले कोई व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत माने पर्सनल, जो किसी और को नहीं बता सकते हो, बाबा को ही बता सकते मात्र। बोले तो व्यक्तिगत बात थी। पार्वती माता ने कहा बोले आपके बाबा और मेरे बीच में कोई व्यक्तिगत बात नहीं रहती है, आपके बाबा हर बात मुझे बताते हैं। आप भी बताओ आप किस कार्य से आए हो। बोले आपके बाबा और मेरे बीच में कोई व्यक्तिगत बात नहीं रहती है, बताओ कौन सी बात है। बोले नहीं नहीं, मैं बाबा को ही बताऊंगा। बोले आपके बाबा मुझसे कुछ नहीं छुपाते, आप बताओ। बोले मैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा आपसे कुछ ना छुपाए। क्यों? क्योंकि हर पुरुष की ये प्रवृत्ति होती है, हर एक पुरुष की, चाहे वो भगवान हो, देवता हो या यहाँ पर साधारण पुरुष हो, हर पुरुष की एक आदत होती है कि वो कोई ना कोई बात तो महिला से छुपाते ही छुपाते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी माताएं बेटी घर जाकर सबकी क्लास लेंगी, बोले बताओ क्या बात छुपाई है मुझसे। दीदी ने कथा में कहा था, बोले कोई ना कोई बात तो पुरुष छुपाता है, बताओ क्या बात है। लेकिन देखो बात असल है कि एक पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही छुपाता है। अब बोले नहीं नहीं आपके बाबा नहीं छुपाते। तो बोले अगर बाबा कुछ बात नहीं छुपाते हैं तो मैया बताओ फिर ये अमर कथा क्या है। माता पार्वती ने कहा अमर कथा? आज तक आपके बाबा ने मुझे कभी अमर कथा नहीं सुनाई। बोले हाँ, तभी तो मैं कह रहा था कि हर पुरुष महिला से कोई ना कोई बात तो छुपाता ही छुपाता है। बोले बोले भैया अब मैं चलता हूँ, क्योंकि नारद जी का कार्य तो हो गया महाराज। लेकिन नारद जी ने कहा मैया अब मैं चलता हूँ, बाबा से मत कहना मैं यहाँ आया था। और नारद जी नारायण नारायण करते ऊपर गए महाराज। अब माता दिन भर चिंता में घूमे, ये अमर कथा क्या है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, क्या है ऐसा कथा में, क्या बात हो गई, क्या नहीं, क्यों नहीं सुनाई, कथा की बात क्यों हुई महाराज। यहाँ पर अमर कथा के लिए मैया इतनी परेशान क्यों है? क्योंकि सभी देवी देवताओं में से एक भोले बाबा और माता पार्वती ऐसे पति पत्नी, ऐसे देवी देवता हैं जिनके बीच में सबसे ज्यादा कथा की चर्चा होती है। आप कभी कभी बहुत सारे व्रत करते हो तो वहां पर कई सारी कथाएं होती है, छोटी कहानियां सुनाई जाती है। उसमें आप सुनते हो कई बार भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते, कई बार माता पार्वती भोले बाबा को सुनाती। तो यहाँ पर माता विचार कर रही कि बाबा ने हर कथा मुझे सुनाई, लेकिन ये अमर कथा क्यों नहीं सुनाई। अब दिन भर माता चिंता में घूमे घर में, बोले अमर कथा क्या है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, क्या है ऐसा कथा में। शाम का समय होता है, बाबा बाहर गए थे, बाबा बाहर से आए। आज दरवाजे पर बाबा को कोई लेने नहीं आया। रोज तो मैया चली जाती दरवाजे पर लेने बाबा को, लेकिन आज बाबा को लेने
बाबा ने विचार किया हो सकता है कोई घर के कार्य में व्यस्त हो, तो बोले आज नहीं आई हो लेने के लिए। बाबा अंदर गए, अंदर जाकर देखा तो देवी जी बोल नहीं रहे। अब देखो, जिन पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है ना, उनके बीच में बात बच्चों के माध्यम से प्रारंभ होती है। झगड़ा हो गया ना, बोलेंगे आपस में दोनों, लेकिन बच्चों के माध्यम कैसे? बोले छोरा कैसे थारी मम्मी ने अस्तर अस्तर कर ले। देवी जी के बोले छोरा कैसे थारा पप्पा ने अस्तर अस्तर कर ले। बात दोनों करते, लेकिन बच्चों के माध्यम से बातें होती है महाराज। फिर यहाँ पर माता पार्वती बोल नहीं रही, तब बाबा कैसे बात करें? बच्चों के माध्यम से ही बात प्रारंभ कर दी। भोले बाबा ने कहा, अरे पार्वती, गणेश कार्तिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैया ने गुस्से में कहा, गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास में बिठा के रखूं। ठीक है महाराज, फिर चुप हो गए। अब क्या बात करे, क्या बात करे? फिर भोले बाबा ने पूछा, बोले आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक है। मेरी तबीयत को क्या हुआ? यहीं पर बाबा ने गलती कर दी। देखो, जब भी एक बात कहूंगी, कई लोग कहते हैं बोले महिलाएं क्रोध में होती, गुस्से में होती, पता नहीं चलता कि क्रोधा करें, ये गुस्सा करती रहती, हमें पता ही नहीं चलता। तो सीधी बात है कि जब भी आप सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हो, बोले कैसे हो, भोजन किया, कुछ भी सीधे सीधी बातों के जब उल्टे जवाब आना शुरू हो जाए, समझ जाओ कि क्रोध में है देवी जी। जब सीधी बातों के उल्टे जवाब आना प्रारंभ हो जाए, समझ जाओ कि देवी जी क्रोध में। अब यहाँ पर बाबा भी समझ नहीं पाए। मैया ने कहा, बोले तबीयत ठीक है? बोले हाँ ठीक है। बाबा ने मान लिया, बोले ठीक है। और बाबा ने कहा कि अगर आपकी तबीयत ठीक है तो फिर सुबह से मुझे भांग नहीं मिली। अब ये भांग वाली बात तो वो आग में घी डालने वाली बात हो गई। बाबा ने, मैया ने जैसे ही सुना, मैया ने कहा, अरे हाँ हाँ, मुझे तो लाए थे रसोईदानी बनाकर। छोटे बेटे को लड्डू बना कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, आपको दिन भर भांग घोट कर दो। अरे और कोई काम नहीं है क्या? बाबा ने कहा, आप क्रोध में हो क्यों, पहले ये तो बताओ। मैया ने कहा, आप मुझे ये बताइए कि ये अमर कथा क्या है और अब तक मुझे क्यों नहीं सुनाई? बाबा ने कहा, नहीं सुनाई तो अब सुना दूंगा। बोले अब तो सुनानी ही पड़ेगी, पहले क्यों नहीं सुनाई? बाबा ने कहा, ये अमर कथा के बारे में कौन बता गया? नेत्र बंद करते ध्यान किया, नारद जी का चेहरा सामने आता है। जैसे नारद जी को देखा, भोले बाबा ने कहा, ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम बना कर तो जाते हैं। जैसे ही मैया ने कहा कि आपने अब तक क्यों नहीं सुनाई? बाबा ने कहा, नहीं सुनाई तो अब सुना दूंगा। बोले अब तो सुनानी पड़ेगी, अब तक क्यों नहीं बताई? बाबा ने कहा, देवी, इस कथा का नाम ही अमर कथा है। क्या नाम है? अमर कथा। यानी कि सुनने वाला अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनने वाला अमर हो जाएगा। ये कथा हर कोई नहीं सुन सकता। और पार्वती जी क्या करती है? भोले बाबा पार्वती जी को कथा बताते हैं। पार्वती जी फिर सब भक्तों को आकर बताती है, क्योंकि कथा का प्रचार प्रसार तो अच्छी बात है, धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि तुम सबको कथा बताती हो, तो ये कथा सबको नहीं बताई जा सकती, क्योंकि सुनने वाला अमर हो जाएगा। माता ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे ये कथा बताइए। यहाँ पर सब कोई, हर कोई व्यक्ति इस कथा को नहीं सुन सकता, इसलिए भोले बाबा और माता पार्वती कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाते हैं, सबसे ऊंची स्थान पर, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? कल्पतरु वृक्ष के नीचे एक शिला पर, ऊंची शिला पर भोले बाबा बैठते, थोड़ा सा नीचे सामने माता पार्वती बैठती है। देखो, यूं तो दोनों हमेशा साथ में बराबरी में बैठते हैं, लेकिन जब कथाएं होती है तो कथा कहने वाले थोड़े ऊपर और कथा श्रवण करने वाले थोड़े से नीचे बैठते। इसलिए भोले बाबा ऊंची शिला पर बैठे और माता पार्वती सामने थोड़ी नीचे बैठी। अब कथा प्रारंभ होने वाली है, तो भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। सुनना, ये ताली की जो ताली का जो प्रारंभ है ना, रूल,
हर कथा कीर्तन में ताली सेवा करवाते। ताली सेवा भोले बाबा ने प्रारंभ करी थी। कोई कलाकार की भी गलती नहीं, गाने वाले की भी गलती नहीं, और कथा कहने वालों की भी नहीं। वो परेशान कर दे ताली के लिए, ये भोले बाबा ने प्रारंभ किया था महाराज। यहाँ पर भोले बाबा पहली ताली बजाते हैं। जैसे पहली ताली बजाई, कैलाश पर्वत पे जितने जीव जंतु थे, जितने पशु पक्षी थे, सारे उड़ उड़कर भागने लगे। क्यों? क्योंकि अमर कथा है, किसी ने भी सुन ली तो वो अमर हो जाएगा, हर कोई नहीं सुन सकता। सभी भागने लगे। फिर बाबा दूसरी ताली बजाते हैं। जैसे दूसरी ताली बजाई, महादेव जी का जो त्रिशूल है, वो त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 परिक्रमा करता है कि कोई छुप कर तो नहीं बैठा है, कोई सुन तो नहीं रहा है। 3 परिक्रमा करके आता है त्रिशूल। फिर भोले बाबा ने, महादेव जी ने तीसरी ताली बजाई। अब जैसे ही तीसरी ताली बजाई, वहां पर सुगंधित हवाएं बहने लगती हैं, भक्तिमय वातावरण हो जाता है, बिल्कुल शांति है। एक जो सुकून होता है, जो सुख होता है, वो सुख वहां पर है। एक आनंद की अनुभूति है वहां पर। अब महाराज भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करवाने लगते हैं। अब देखो, जैसे ही कथा प्रारंभ होती है, जिस वृक्ष के नीचे भोले बाबा और माता पार्वती कथा श्रवण करने बैठे थे, कल्पतरु वृक्ष के नीचे, ये कल्पतरु वृक्ष सामने भोले बाबा और माता पार्वती बैठी, उस वृक्ष के ऊपर एक सुवे का अंडा पड़ा हुआ था। क्या था? एक सुवे का अंडा। जब भोले बाबा का त्रिशूल परिक्रमा करने गया, तब तक वो अंडे में जीव नहीं था, वो निर्जीव था। उस अंडे में जीव नहीं पैदा हुआ था, जीव नहीं डला था। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, अमर कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक छोटा सा शूक बालक निकलता है। इधर भोले बाबा कथा श्रवण करवाते जा रहे। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, जैसे मैंने कथा के नियम बताए ना कि ऐसे ऐसे कथा सुनना है, वैसे ही भोले बाबा ने माता पार्वती को कहा कि सुनो देवी, कथा में निद्रा रानी बड़ी खतरनाक आती, बड़ी जोर की आती है। 4 नींद की गोलियां खाने से जो नींद नहीं आती, वो कथा में बैठे बैठे नींद आती है महाराज।